Good morning students, class 11th, business study, chapter 3rd, topic special assistance provided to industries established in rural backward and hilly areas। आज हम पढ़ेंगे कि ग्रामीण, पिछड़े और पहाड़ी इलाकों में स्थापित उद्योगों को सरकार द्वारा कौन सी स्पेशल विशेष सहायता जो है प्रदान की जाती है। स्पेशल असिस्टेंस में फर्स्ट हमारे पास होता है कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक क्या होते हैं? जो कि इंडस्ट्रीज़ को लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म लोन प्रदान करते हैं। कॉमर्शियल बैंक जो है रूरल और हिली एरिया में क्या किए जाते हैं, स्थापित किए जा सकते हैं। इनकी ब्रांचेज जो है रूरल और हिली एरिया में भी स्थापित की जा सकती हैं। तो गवर्नमेंट ने जो है कॉमर्शियल बैंक को क्या ऑर्डर दिए हैं कि अगर कोई व्यक्ति ग्रामीण एरिया में, पिछड़े इलाकों में इंडस्ट्री स्थापित करता है तो उसको प्रायोरिटी के आधार पे लोन प्रदान किया जाना चाहिए, यानी कि फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है उसे प्रदान की जानी चाहिए। लैंड डेवलपमेंट बैंक। लैंड डेवलपमेंट बैंक क्या होता है? जो कि लॉन्ग टर्म जो लोन्स है वो प्रदान करते हैं। कैसे प्रदान करते हैं? किसी भी जो है इमूवेबल यानी कि अचल प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति को गिरवी रखकर क्या करते हैं? लॉन्ग टर्म लोन प्रदान करते हैं। इनके लिए हमें हमारी अचल संपत्ति जो है गिरवी रखनी पड़ती है। ये बैंक जो है किस प्रकार से लोन प्रदान करते हैं, किन कारणों के लिए करते हैं? पुराने ऋणों का भुगतान करने के लिए, और क्या है, टू परचेज लैंड एंड एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स फॉर इम्प्रूविंग लैंड, भूमि के विकास के लिए। अगर कोई इम्प्लीमेंट्स इक्विपमेंट्स अगर हमें खरीदना है तो हमें ये लोन प्रदान करते हैं। लैंड डेवलपमेंट बैंक दो प्रकार के हो सकते हैं, एक स्टेट लेवल पे और दूसरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। स्टेट लेवल पे कौन से होते हैं? द स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन से होते हैं? द प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। इस बैंक का जो एरिया है वो कहाँ तक होएगा? एक तहसील या एक डिस्ट्रिक्ट तक। थर्ड होता है हमारे पास रीजनल रूरल बैंक्स यानी कि आरआरबी। रीजनल रूरल बैंक्स यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्या काम करते हैं कि छोटे जो उद्यमी होते हैं, छोटे फार्मर्स, छोटे श्रमिकों को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है। इन बैंकों के कारण जो है गांव में कृषि, व्यापार, उद्योग का क्या हुआ है? विकास हुआ है। जनवरी 1919 तक है 196 जो है रीजनल रूरल बैंक काम कर रहे थे। एट प्रेजेंट वर्तमान में जो है 436 जिलों में 14,420 जो शाखाएं हैं वो रीजनल रूरल बैंक्स की काम कर रही है। द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि नाबार्ड, नाम से ही क्लियर है कि एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि ये बैंक जो है कृषि और ग्रामीण विकास के लिए काम करता है। इसकी स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 में की गई थी। ये क्या क्या काम करता है? रीफाइनेंसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट, उत्पादन यानी कि कृषि साख का पुनर्वित्त। अगर हमने कृषि के विकास के लिए किसी और बैंक से लोन लिया हुआ है तो ये क्या करता है? उसको रीफाइनेंसिंग करने का काम करता है, पुनर्वित्त की सुविधा प्रदान करता है। इंस्पेक्शन ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स, जो आरआरबीज है ग्रामीण एरिया में जो रीजनल रूरल बैंक्स काम कर रहे हैं उनके कामों को क्या करता है? इंस्पेक्ट, उनके कामों का निरीक्षण करता है। फॉरेन हेल्प, ये क्या करता है? फॉरेन हेल्प इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स मींट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द नाबार्ड। नाबार्ड क्या करता है? एग्रीकल्चर और छोटे उद्योगों से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए हमें क्या करता है? विदेशी सहायता प्रदान करता है। इंस्टीट्यूशनल रूरल क्रेडिट, अगर किसी एरिया में कोई इंस्टीट्यूट जो है साख प्रदान कर रहा है तो ये बैंक क्या करता है कि इंस्टीट्यूशन को मान्यता प्रदान करता है कि वो उनकी तरफ से क्या करे? लोगों को ऋण प्रदान करे। प्रोडक्शन क्रेडिट यानी कि उत्पादन साख, नाबार्ड क्या करता है? दिस बैंक प्रोवाइड्स कंसेशनल लोन्स टू इंस्टीट्यूशन इन केस ऑफ नेचुरल क्लाइमेटीज, मिलिट्री एक्टिविटीज, वार एंड अदर एमरजेंसी सिचुएशंस। ये बैंक क्या करता है? ऐसे उपाय करता है जिसके फलस्वरूप जो है संस्थागत ग्रामीण साख संरचना को मजबूत किया जा सके। ये जो है स्वीकृत संस्थाओं को मान्यता प्रदान करता है। किन केसेस में? प्राकृतिक विपदाओं में, सैनिक गतिविधियों में, ठीक है, या युद्ध के टाइम पे प्रोडक्शन क्रेडिट जो है नाबार्ड के द्वारा प्रदान की जाती है। एजेंट ऑफ गवर्नमेंट एंड रिजर्व बैंक, ये क्या करता है? सरकार और रिजर्व बैंक का एक एजेंट होता है, क्योंकि ये सरकार और रिजर्व बैंक के बीच में भूमि विकास के लिए, ग्रामीण एरिया के विकास के लिए एक एजेंट की तरह काम करता है। इसलिए हम इसे गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक के बीच में क्या बोलते हैं? एक एजेंट का काम करता है, ये बात भी बोलते हैं। प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज,
प्राथमिक कृषि सहकारी शाखा समितियाँ। इन स्थितियों में लोग जो है अपने आर्थिक हितों को उन्नत करने के लिए समानता के आधार पर स्वेच्छापूर्वक जो है सम्मिलित होते हैं। यानी कि कुछ लोग जो है अपने आर्थिक हित उनके समान होते हैं, इकट्ठे होकर जो है अपने हित के लिए काम करते हैं। ये जो है संस्थाएं शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म लोन दोनों प्रकार के लोन प्रोवाइड करती है अपने सदस्यों को। सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये बैंक क्या करता है, स्मॉल इंडस्ट्री स्थापित करने के लिए फाइनेंस उपलब्ध करवाता है। कौन कौन से काम करता है सिडबी, लघु उद्योगों को तकनीकी प्रगति आधुनिकीकरण का क्या प्रोवाइड करवाता है, टू प्रोवाइड हेल्प इन डेवलपिंग द मार्केट फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज, लघु क्षेत्र के उद्योगों के लिए बाजार के विस्तार में सहायता प्रदान करते हैं। श्रम प्रधान उद्योगों के ऋणों का क्या करता है, पुनर्वित्तयन प्रदान करता है। टू प्रोवाइड लोन ऑन इजी टर्म्स, आसान शर्तों पे क्या है ऋण उपलब्ध करवाता है। टू मेक अवेलेबल द फैसिलिटी ऑफ फैक्टोरिंग, फैक्टोरिंग की सुविधा उपलब्ध करवाता है। फैक्टोरिंग का मतलब क्या होता है कि अपने ग्राहक द्वारा उधार बेचे गए माल के लिए एडवांस देना या देनदारों से क्या करना, रुपया कलेक्ट करना। नेक्स्ट होता है हमारे पास नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी कि राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड की जो स्थापना है वो 1955 में की गई थी। केंद्रीय सरकार के एक उपक्रम के रूप में ये जो है इसकी स्थापना हुई। यह देखा गया कि जो उस टाइम में यह देखा गया कि पैसे की कमी के कारण, शॉर्टेज ऑफ फंड्स, पैसे की कमी के कारण जो इंटरप्रेन्योर उद्यमी हैं वो क्या नहीं कर पा रहे थे, मशीनरी और इक्विपमेंट जो है अपने उद्योगों के लिए नहीं खरीद पा रहे थे। तो ऐसे अवसरों का लाभ उठाने के लिए NSI की जो है स्थापना की गई, ताकि ये जो है उद्यमियों को लोन प्रोवाइड करवाए और उद्यमी मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ जो है उनका फ़ायदा उठा सके। क्या क्या काम करता है, किराया क्रय पद्धति पर भारतीय व मशीनरी उपलब्ध करवाना, प्रोवाइड्स वेरियस इक्विपमेंट ऑन लीज बेसिस, यानी कि पट्टे पर विभिन्न जो है इक्विपमेंट उपलब्ध करवाना। और क्या काम करता है, प्रोवाइड्स स्क्रेस रॉ मटेरियल, दुर्लभ कच्चा माल उपलब्ध करना, यानी कि जो माल प्राप्त करना आसान नहीं होता वो माल जो है कच्चा माल प्रोवाइड करवाता है इंडस्ट्रीज़ को। और क्या काम करता है, SSI यानी कि स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनके विपणन में मदद करता है। SSI के जो उत्पाद होते हैं उनके एक्सपोर्ट करने में मदद करता है। SSI के श्रमिकों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करता है। हेल्प इन अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, नवीनतम तकनीकी लाभ प्राप्त करने में सहायता करता है। औद्योगिक बस्तियों की स्थापना करने में सहायता करता है। सलाहकार सेवाएं प्रदान करता है। उपयुक्त दरों पर कच्चा माल जो है उपलब्ध करवाता है। नेक्स्ट होता है हमारे पास डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर यानी कि DIC। DIC जो है जिला उद्योग केंद्र की अवधारणा जो 1977 में हमारे सामने आई थी, लेकिन गवर्नमेंट की जो नई औद्योगिक नीति है वो कब आई थी, 23 दिसंबर 1977 को। ठीक है, इसके अंदर यानी कि DIC के अंतर्गत क्या होता है कि स्मॉल, टीनी, कॉटेज और विलेज उद्योगों के विशेष क्षेत्रों के विकास पर जोर दिया गया था। जिला उद्योग केंद्र की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि सारी ज़रूरत की चीज़ें एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाना। ठीक है, एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाना इसका क्या था, मेन उद्देश्य था। उद्योगों को क्या उपलब्ध करता है, भूमि, क्या क्या चीज़ें उपलब्ध करवाता है उद्योगों के लिए, भूमि, कार्य करने के लिए शेड, कच्चा माल आदि, ये जो है एक ही जगह पे उपलब्ध करवाता है। ठीक है, इसके लिए जो है ये जो उद्योग होते हैं DIC वो क्या करता है, उद्योग निदेशालय यानी कि डायरेक्टरीज ऑफ इंडस्ट्रीज के अंतर्गत काम करता है। ईच DIC इज हेडेड बाय जनरल मैनेजर। प्रत्येक DIC का क्या होता है, एक मुख्य प्रबंधक होता है और इसके साथ में क्या होते हैं, इसकी सहायता करने के लिए फंक्शनल मैनेजर और प्रोजेक्ट मैनेजर जो है इनकी सहायता करने के लिए उपलब्ध होते हैं। क्या क्या काम करते हैं DIC, जिले में औद्योगिकरण के मुख्य बिंदु के रूप में काम करना, आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट एंड इंटरप्रेन्योर्स फॉर सेटिंग अप SSI यूनिट्स, लघु स्तरीय उद्योग इकाइयों की स्थापना के लिए प्रोजेक्ट व उद्यमियों की पहचान करना, लघु स्तरीय औद्योगिक इकाइयों को स्थायी पंजीकरण प्रमाण पत्र भी जारी करना, लघु स्तरीय उद्योगों को क्या करना और ऋण प्रदान करना, लघु स्तरीय औद्योगिक इकाइयों विपणन में सहायता प्रदान करना, जिले के उद्यमियों तथा मुख्य बैंक के में क्या करना, संबंध स्थापित करना, शिक्षित बेरोजगारों के लिए सरकारी सहायता प्रदान प्राप्त स्कीमों को लागू करना, बिजली बोर्ड, जल आपूर्ति बोर्ड आदि से लाइसेंस उद्यमियों को प्रोवाइड करवाने में मदद करवाना, मशीनरी व कच्चा माल आयात करने के लिए उद्यमों की सहायता करना। ये सारे काम को कौन करता है, DIC। तो ये थे हमारे पास कि गवर्नमेंट द्वारा रूरल और बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री स्थापित करने के लिए कौन सी स्पेशल सहायता जो है प्रदान की जाती है। थैंक्स।